आज हम लोग इस वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं कैसे किया जाता है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। और उसको करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। आज हम लोग पहले बेसिक मेथड जो होता है वो डिस्कस करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग जो है कह सकते हैं जो कॉमनली यूज होने वाला मेथड है उसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उसको मैं अभी सेकंड लेक्चर में इसको इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि दोनों का ही बिल्कुल कंसेप्ट अलग अलग है। अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ आज वो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ाई की है उस पर बेस्ड है, लेकिन जो नेक्स्ट मेथड मैं बताऊँगा वो थोड़ा सा 11th की मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए जो है जुड़ी हुई है। डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, फिर भी जो है उसको मैं अलग एक टाइम लेकर के उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो आज हम लोग समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का तरीका, पहले रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ को जो है जानने से पहले उसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका हमें पता होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और क्या होता है यूनिट वेक्टर एन, है ना। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अभी मैंने बताया कि जो ए क्रॉस बी होता है ये एक वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। जबकि डॉट में क्या होता था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें मिलता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉड ए है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए, मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी और साइन थीटा, ये तीनों ही जो है स्केलर वैल्यूज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इसमें। तो जब इनका हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो भी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो निकल जाएगा। और डायरेक्शन भी होना चाहिए क्योंकि अभी मैंने बताया कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है, जो कि कैसे लिखा गया है एन कैप। याद रखिए किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जे यूनिट वेक्टर का, के एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए के यूनिट वेक्टर का। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एन यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। अब ये एन क्या होता है, तो एन की डायरेक्शन क्या होगी, तो एन जो है देखिए ए और बी दोनों ही जो वेक्टर्स हैं, सपोज कर चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा बच्चों। हाँ, सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर ए है ये और ये कोई वेक्टर बी है। तो इसका एन का डायरेक्शन पता लगाने के लिए कि हम लोगों को क्या करना होता है, पहले तो इनको जो है टेल से जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल। तो टेल से टेल को इनको जोड़ देंगे। हेड टेल क्या होता है ये आप लोगों को पता है। और ऐसे जोड़ना है कि उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। शिफ्ट कर देंगे, तो बी को मैं ला करके यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, या चाहे तो ए को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बी को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, देखिए डायरेक्शन वही है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो इनके बीच में कुछ एंगल होगा, थीटा डिग्री या कुछ भी एंगल होगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए निकाल दीजिए, मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी निकाल दीजिए और साइन थीटा एंगल गिवन होगा वो निकाल देंगे। लेकिन जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखेंगे तो वो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल कह सकते हैं इसको, इसके लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें करना क्या है, आप ए क्रॉस बी निकालना है। देखिए मैं ए क्रॉस बी निकाल के बताऊँगा और बी क्रॉस ए भी निकाल के बताऊँगा। दोनों ही का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो कैसे इसका डायरेक्शन पता लगाएंगे, यानी एन की क्या डायरेक्शन होगी वो कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करना है तो आप क्या करेंगे, अपने जो है आपका जो हाथ है राइट हैंड है, राइट हैंड को ए के डायरेक्शन में कर दीजिए, राइट हैंड को ए के डायरेक्शन में।
अलाइन कर दीजिए। अलाइन योर राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी यहाँ पे फर्स्ट अभी हम लोग ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए फर्स्ट वेक्टर है यहाँ पे, तो ए के डायरेक्शन में आप अलाइन कर दीजिए। और उसके बाद आप इसको रोटेट कराइए बी की तरफ, जिससे भी प्रोडक्ट करना है हमें बी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो बी की तरफ आप अलाइन कराइए। अब इसमें जो है जब आप बी के साथ कराएंगे तो अंगूठे की डायरेक्शन देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे अंगूठा जो है आप जो बाहर की तरफ निकला हुआ महसूस हो रहा होगा। यानी जब आप लोग हाथ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे होंगे, भाई एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कराना पड़ेगा क्योंकि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट कराएंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ आएगा निकला हुआ। अब अपने हाथ को खोल करके, हाथ के पंजे को खोल करके आप क्या कीजिएगा, ए की तरफ रख करके और उसको रोटेट कराइएगा बी की तरफ, तो आप अंगूठा बाहर की तरफ निकला होगा, यानी कि आउटवर्ड। तो ए क्रॉस बी के केस में जो यन की डायरेक्शन होगी, यन की वैल्यू होगी, यन की वैल्यू नहीं मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, क्या हो जाती है, आउटवर्ड हो जाएगी, आउटवर्ड। अच्छा, बी क्रॉस ए में क्या करेंगे, तो देखिए बी क्रॉस ए में ले जाने का तरीका आपके पास दो तरह से हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि बी से ए लाना है तो हम ऐसे भी ला सकते हैं, और हम नहीं तो ऐसे घुमा करके भी ला सकते हैं। तो हमेशा जो है, जो एक मिनट मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जो लोग भी नहीं समझ पाए हैं मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अभी मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा, लेकिन एक बार फिर से इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। देखिए आप लोगों को ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए के डायरेक्शन में जो भी पहला वेक्टर है, ए क्रॉस बी है, पहला वेक्टर इन द सेंस कि हमें निकालना क्या है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है या बी क्रॉस ए निकालना होगा, तो पहला वेक्टर बी होगा, और ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला वेक्टर ए होगा। तो यहाँ पे हमारा ए क्रॉस बी निकालना है, यानी पहला वेक्टर ए है, तो ए के डायरेक्शन में आप अपने पंजे को खोल लीजिए, ए के डायरेक्शन में अपने पंजे को खोल लीजिए, और क्या करेंगे, आप दूसरे वाली वेक्टर की तरफ जाइए। तो आपके पास जाने का तरीका ये होगा कि आप अपने पंजे को जो है कैसे रोटेट करा रहे होंगे, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे ना बी की तरफ, ए से बी की तरफ। जब आप एंटी क्लॉकवाइज अपना हाथ रोटेट करा रहे होंगे खुले हुए हाथ की तरफ से, यानी कि जिसमें आपकी हाथ की रेखाएं उस तरफ से आपको हाथ घुमाना है, तो आप देख रहे होंगे कि अंगूठा बाहर की तरफ निकला होगा, यानी कि यहाँ पे आउटवर्ड होगा। तो जब जो है आप लोग एंटी क्लॉकवाइज हाथ को रोटेट कराते हैं, तो अंगूठा किधर होता है, अंगूठे की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो यही डायरेक्शन एन की होती है। उसी तरह से जब आपको बी क्रॉस ए निकालना होगा, बी क्रॉस ए निकालना होगा, तो बी क्रॉस ए निकालना होगा, आप इसी हाथ से निकालेंगे, और खुले हुए हाथ की तरफ से निकालना है बच्चों, खुले हुए हाथ। तो अब अभी आप क्या करेंगे, अपने हाथ को खोल करके जो है बी की तरफ अलाइन कर दीजिए, और आप ए की तरफ आने की कोशिश कीजिए, तो आपका हाथ, आपका अंगूठा अंदर की तरफ होगा, आपका अंगूठा अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में क्या होगा, एन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। तो ए क्रॉस बी के केस में आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए के केस में इनवर्ड। या ऐसे कह सकते हैं कि जब आप हाथ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो उस केस में आउटवर्ड, और जब क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो इनवर्ड। तो ये लिख लीजिए, व्हेन वी रोटेट आवर हैंड, राइट हैंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the direction of the unit vector is outward, and when we rotate our hand in clockwise direction, then the direction of the unit vector is inward, यानी स्क्रीन के अंदर अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वही होगी। अच्छा, इन सभी चीज़ों को भी मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ। इसका तरीका होता है I J K, है ना। तो आपको ये बार बार अंगूठा यहाँ पे खोल के नहीं करना है ना। यहाँ पे आपको एक बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने वो बता दिया।
लेकिन एग्ज़ाम में या कहीं भी आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको वो अंगूठा बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसके ट्रिक से इसको करेंगे। और ट्रिक क्या है ये देखिए, अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि घड़ी की तरह घूम रहा है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज का अलग कंसेप्ट है। मैंने जो हाथ वाला बताया है तो वहाँ मैंने ये बताया कि जो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड। यहाँ दूसरा सा कंसेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे आई जे के मैंने लिख लिया है। अब अगर आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे निकालेंगे तो इनको छोड़ करके जो मिलेगा वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यानी एन की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो के की डायरेक्शन होगी। भाई आई क्रॉस जे निकालेंगे तो जो बच रहा है, क्या बच रहा है, के। अच्छा, जे क्रॉस के निकालेंगे, जे क्रॉस के, तो क्या बच रहा है, आई। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। इसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है क्लॉकवाइज रोटेट कराया है। आई से जे गए तो के मिल गया, जे से के जाएंगे तो आई मिल जाएगा, के से आई जाएंगे, के से आई जाएंगे तो जे मिल जाएगा। कब, ये हम लोगों का मोशन जो हो रहा है ये क्लॉकवाइज हो रहा है। यही अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है मैं वो अपोजिट चलने वाला हूँ इस बार, आई जे के। अभी हम लोग ऐसे जा रहे हैं, आई से के जाएंगे। तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो डायरेक्शन तो वही मिलेगी, यानी कि आई क्रॉस के जब निकालेंगे तो जे तो रहेगा ही, लेकिन इस बार क्या रहेगा, माइनस जे होगा। यानी माइनस ऐड कर देते हैं, अंदर की तरफ रहने वाला है। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के माइनस जे। इसी तरह से के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो जो बचा है वही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस बार, के क्रॉस जे। हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इस बार क्या हो जाएगा, माइनस आई। इसी तरह से जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा। तो ये तरीका यूज किया जाता है। तो आप लोग इसमें डायरेक्ट इसको यूज करके आप लोग कर सकते हैं। अब मैं एक जो है इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अभी मैं इस पे 2-4 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, तो आपको कभी इस पे जो है डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, अब सपोज कर लीजिए हमें 5i को मल्टीप्लाई करना है 3j के साथ। 5i को मल्टीप्लाई करना है 3j के साथ। तो पहले तो इनके मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई, तो वही मैंने बताया ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन थीटा, उनके बीच का एंगल, और फिर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 × 3 और आई जे यानी कि ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इंटू 1 मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर का, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे उनका एंगल का साइन। और अब लिखना है यूनिट वेक्टर n। तो n क्या हो जाएगा भाई, आई जे। तो अभी मैंने बताया था कि आई जे के, अगर आई से जे आ रहे हैं तो क्या मिलने वाला है, के मिलने वाला है। तो जो n की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 5 × 3 = 15 के। तो यानी 5i × 3j क्या हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, 5i × 3j क्या हो जाएगा, 5i क्रॉस 3j क्या हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसी को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। 5i 3j था, अभी हम लोग क्या करेंगे, 3j और 5i करेंगे। देखिए इस बार हम लोगों को 3j और इंटू 5 क्रॉस 5i करना है। तो इस केस में भी रूल तो वही फॉलो होगा, दोनों का जो है मैग्नीट्यूड
तो 3 इंटू 5 और इंटू जो साइन 90, अभी भी जे और आई, चाहे आई और जे के बीच का एंगल देखिए, चाहे जे और आई के बीच का एंगल रहेगा तो 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1। हाँ, डायरेक्शन अब इस बार क्या हो जाएगा, तो आई जे के ये आई है, तो इस बार हम लोगों को क्या करना है, जे से आई जा रहे हैं, जे से आई, जे से आई। नहीं बेटा बस शांत रहो। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जे से आई, जे से आई, तो देखिए जे से आई जाएंगे तो क्या मिलेगा, के मिलने वाला है। लेकिन इस बार क्या होगा, हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो नेगेटिव वाला लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के होगा। तो जो रिजल्ट होगा हमारा 5 3 जा 15 माइनस 15 के। तो पिछली बार हमारा आया था 15 के, इस बार आया माइनस 15 के। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कर लीजिए 2i क्रॉस 3i आ गया है, फिर क्या करेंगे। मैंने आई जे का तो कंसेप्ट बता दिया है, जे आई का कंसेप्ट बता दिया, आई के का भी सब कुछ बता दिया, लेकिन अगर सेम सेम रहेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इस केस में डायरेक्शन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, देखिए रूल के हिसाब से चलिए 2 इंटू 3 पहले इनके इसको यूज करेंगे 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई और आई के बीच का एंगल उसका साइन, तो आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ यूनिट वेक्टर की सोचने की क्या ज़रूरत है, जब यहीं पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और पूरा रिजल्ट। तो आपको डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 3i 2j प्लस के क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है 2i प्लस जे, तीनों हो सकता है, मैं कर दिया हूँ। अब देखिए हम लोगों को जो है बिल्कुल बेसिक रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे। 3i को ले जाएंगे, इस दोनों में इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर 2j जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, के आएगा इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई। तो एक एक जो है उठा उठा करके हमें 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। सॉरी ये मिट गया। चलिए तो 3i को i में, तो भाई अभी मैंने बताया कि सेम सेम मल्टीप्लाई होगा तब तो वो 0 हो जाएगा। i को i के साथ मल्टीप्लाई किए थे तो 0 आया था, क्योंकि जो है एंगल 0 हो जा रहा था। तो i को i के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, i को डायरेक्ट आप j के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। i को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, साइन 90 होने वाला तो वो तो 1 ही रहेगा। i और j, i j रहेगा तो k होगा, वही जे आई होगा तो माइनस के होगा। ये सब जल्दी जल्दी करने का आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो ये हो गया। फिर 2j को ले जाएंगे तो j के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें सिर्फ i के साथ करना है। तो 2j का i के साथ होगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। जे आई के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी साइन 90 की वैल्यू 1। और जे आई अपोजिट चल रहा है, देखिए आई जे से के मिला, लेकिन जे आई से क्या मिलेगा, जे आई से माइनस के मिलेगा। भाई आई जे से हमें के मिला था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आई जे के, आई जे चले थे तो के मिला था, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे थे। लेकिन जब जे आई चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस के, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस के, माइनस लगा देना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद के को उठाइए, के को आई जे दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो के को आप उठाएंगे आई के साथ, तो के ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड का तो 2 हो जाएगा, और 1 तो साइन 91। और के आई, देखिए के आई फिर से के आई अगर हम लोग चल रहे हैं, जैसे आई जे चले थे तो के आई चलेंगे तो जे, क्योंकि हम लोग जो है क्लॉक वाइज ही चल रहे हैं। तो के आई होगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। प्लस के को जे के साथ करेंगे तो पहले तो यहाँ 1 आने वाला है, और के जे, जैसे जे के करते तो आई आता, लेकिन के जे करेंगे तो माइनस आई। तो जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, पहले आई को लिख देते हैं, तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत है, तो माइनस आई।
जे का एक टर्म आया है हमारा 2j आया है, और के का देखिए ये 3k और ये -4k, 3k और -4k यानी -k। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया -i + 2j - k। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।